क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें क्या क्या चीजें दी हुई है आपको। ऑन 1 जनवरी 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी। 1 जनवरी 2019 को ए ने बी को माल बेचा है 5000 का, राइट। और जीएसटी जो है अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं सर, क्योंकि जीएसटी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो हम सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, विदाउट जीएसटी ले रहे हैं, और बेटर भी रहेगा अभी विदाउट जीएसटी अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो फिलहाल जीएसटी आपको इग्नोर करना है। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए 5000 के और 900 का चेक ले लिया, ठीक है। माल बेचा 5000 का, गुड्स का ऊपर कितना ले लिया, 900 का चेक रिसीव कर लिया। तो कितना बैलेंस रह गया, 4100। तो 4100 जो है आपको नहीं दिया। अब ए ने बी पर एक बिल ड्रॉ कर दिया 3 महीने का, यानी 3 महीने बाद बी जो है ए को अमाउंट पे करेगा, राइट। अब ए ने बिल को रिटर्न किया ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट के पास ए गया बी के पास बिल को लेकर, और बी ने क्या दे दिए होंगे, इसको पैसे दे दिए होंगे, उसका कैश पे कर दिया होगा। लिखा है साफ साफ, ए रिटेन द बिल टिल डेट। ए ने बिल को रिटेन रखा ड्यू डेट जब तक नहीं आ जाती, जब तक अपने पास रखा। रिटेन का मतलब क्या होता है कि जो बिल था वो ए ने अपने पास ही रखा है जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड। तो बी ने ड्यू डेट पे अमाउंट पे कर दिया, या आप ये भी बोल सकते हो बिल मैच्योरिटी ऑन ड्यू डेट। बिल मैच्योर हो गया ड्यू डेट पे, यानी बी ने पैसे ए को दे दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। दो पार्टी के केस में आपको अलग अलग करना है। मैं हमेशा सभी पार्टी, जो भी पार्टी इन्वॉल्व होगी, मैं सभी की जर्नल एंट्रीज पास करवाऊंगा, चाहे क्वेश्चन में एक पार्टी का पूछा हो या दोनों का पूछा हो। क्लियर है। एग्जाम में इसकी जर्नल एंट्री अलग पास करेंगे और इसकी जर्नल एंट्रीज आप अलग पास करेंगे, अलग अलग पेजेस पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के। फिलहाल हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री की बात करें जो 1 जनवरी 2019 को होगी, वो क्या है कि ए ने बी को माल बेचा। क्लियर है। तो गुड्स सेल करने की एंट्री क्या होती है, बी टू सेल। ये मैंने आपको बताया था कहानी की तरह आपको आना चाहिए। ये जो चैप्टर है वो आपको कैसे आना चाहिए, कहानी की तरह चलना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप रूल पे ध्यान देंगे तो इतना बेटर समझ नहीं आएगा, रूलों में फंस के रह जाएंगे। तो यहां पर बात की जाए, बी को माल बेचा है, कितना सेल किया है, 5000 की सेल की है, राइट। जिसमें से चेक कितना रिसीव हो गया है, 900 का चेक रिसीव हो गया। तो बी से कितना लेना है, 4100। ये एंट्री हो गई सेल करने की, राइट। सेल की है, सेल रिवेन्यू होती है इसलिए क्रेडिट हुई है। बी से लेना है तो बी रिसीवर हो गया। माल तो किसको मिला है, बी को मिला है ना, तो बी रिसीवर है। रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। और कुछ पैसा बैंक में आया होगा, जब चेक दिया होगा तो वो चेक पैसे किसको मिले होंगे, बैंक को। तो बैंक भी यहाँ पे रिसीवर है इसलिए डेबिट हुआ है। अब बी क्या बोलता है, परचेज किया है माल, कितना, 5000 का माल परचेज किया है। क्लियर है। कितना चेक पे किया है, 900, और ए को देना कितना है, 4100। इसने सेल किया तो इसने क्या किया, परचेज। इसने चेक दिया तो उसको चेक मिला। जो इसके लिए क्रेडिट होता है वो उसके लिए क्या होता है, डेबिट होता है। इसने सेल किया तो इसने परचेज किया है। सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होता है। इसके बाद सेम डेट पे, ये अज्यूम करते हैं कि सेम डेट पे बिल बना है। अब ए बोलेगा, अब बी ने ए को पैसे नहीं दिए होंगे, तो जब भी ए क्या बना रहा है, बिल बना रहा है, तो बिल बनाने की क्या एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितना, 4100, राइट। और बी क्या बोलेगा, बिल पे करना है किसको, ए को। बिल पे करना है ए को। ये कहता है बिल रिसीव करना है किससे, बी से। बी क्या बोलेगा, बिल पे करना है किसको, ए को। ये असेट से डेबिट की जा रही है, बीपी लायबिलिटी है तो इसने क्रेडिट की है।
ये किसको पे करना है? ए को। ये बी आर किससे रिसीव करना है बिल का पैसा? बी से। अब 3 महीने बाद ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट 3 महीने बाद है, काउंट करो, जनवरी या फर्स्ट, फेब, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल, उसमें 3 डेज ऐड करोगे तो अप्रैल 2019 आ जाएगी। 3 दिन जो हम ऐड करते हैं उनको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो क्या एंट्री पास होगी आपके यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट। जब ए बी के पास गया, जब ए बी के पास जाएगा तो क्या लेगा? कैश लेगा, और उसको बी आर क्या दे देगा? दे देगा। कितना? 4100। क्लियर है? इससे कैश लेगा और इसको बी आर दे देगा। बी क्या बोलेगा? बी क्या आएगा? बिल दे दे और पैसे। देखो, इसके पास से कैश गया है तो इसके पास कैश, इसके पास से बिल गया है तो इसके पास बिल। ये उस बिल को बीपी बोलता है, ये इस बिल को बीआर बोलता है, चीज वही है। चलिए, ड्यू डेट पे ए जाएगा बी के पास तो बी से क्या लेगा? कैश लेगा, और क्या देगा उसको? उसका बिल दे देगा वापस। बी क्या बोलेगा? ला बिल दे दे, बिल आ गया डेबिट और कैश चला गया, वो आपका क्रेडिट। तो इस तरह से सबसे पहले हमने एंट्री पास की परचेज और सेल की, इसके बाद सेकंड एंट्री पास की हमने बिल बनाने की, और थर्ड एंट्री जो हमने पास की है वो है बिल के मैच्योर होने की, यानी बिल का अमाउंट रिसीव होने की। पैसा आया, इसके पास से गया, बिल गया, उसके पास बिल आया। बिल रिसीव करना है बी से, बिल पे करना है ए को। परचेज सेल की आपको एंट्री पता है। टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट हम, सेकंड टॉपिक है आपका ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। बिल डिस्काउंट करना क्या होता है, हम ये सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको टॉपिक को समझो, देन इसकी हम क्या करेंगे, जन एंट्री पास करेंगे। लाइक कोई ए और बी पर्सन है, और ए ने बी को गुड सोल्ड किए ऑन क्रेडिट पे। इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना कि क्रेडिट पे ही गुड सोल्ड होते हैं तो ही तो बिल बनेगा। अगर इस पर्सन ने इनको पैसे दे दिए तो फिर बिल किस बात का? बिल तभी बनाए जाते हैं जब गुड्स क्रेडिट पे सेल किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में बिल बन गए कितने महीने के? 3 महीने के। तो ये तो यहाँ पे पता चल गया कि बिल जो है 3 महीने का बन गया, तो बी जो है ए को पेमेंट देगा आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद। अब ए को पड़ जाती है इमरजेंसी, किसकी? पैसों की। तो ए बी के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद पेमेंट देगा। क्लियर है? 3 महीने बाद पेमेंट देगा। तो एक ऑप्शन होता है आपके पास, बिल किसके पास है? ए के पास। ये बिल लेकर कहां जाएगा? बैंक के पास। तो ये बिल किसको दे देगा, और बैंक किसको क्या दे देगा? पैसे दे देगा। ये एक फैसिलिटी देता है कॉमर्शियल बैंक कि जो बिल होते हैं, व्यापार में जो बिल बनाए जाते हैं, जिनको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, वो बिल लेकर पर्सन कहां पे आए? बैंक के पास आए। तो बैंक उनको क्या करेगा? कुछ पैसे काटकर वापस कर देगा, बाकी बैलेंस। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। जैसे ये बीआर कितने रुपीस का था? 10,000 रुपए का। बैंक ने इसको कितने वापस करे पैसे? तो कितना गैप हो गया यहाँ पे? डिफरेंस 500 का जो डिफरेंस है, वो 500 रुपए बैंक ने अपना क्या काटा? डिस्काउंट काटा। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। बैंक ने क्या काटा अपना डिस्काउंट? 500। बैंक को बिल तो दिया 10,000 का, अब बैंक ने इसको कितना रिटर्न किया? 9,500। तो बैंक अपने चार्जेस काटेगा ना। बैंक बोलेगा कि मैंने तुझे 3 महीने पहले पैसा दे दिया, ठीक है, तो मैं कुछ तो लूंगा ना। तो बैंक जो अपने चार्जेस काटता है, उस चार्ज को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। और वही कंसेप्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। ए का पर्पस पूरा हो गया, ए को पैसा मिल गया। अब बैंक किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, बी को बिल दिखाएगा और बी इसको पैसे दे देगा। बी उसी को पैसे देगा जो वो बिल दिखाएगा। अब बिल ए के पास है या बैंक के पास है?
तो पैसे किसको देगा बी? कोई कॉल करके ऐसे नहीं पूछेगा भाई ये बिल तूने बैंक को क्यों दे दिया। जो बिल होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक से दूसरे पर्सन को जा सकता है। इसने इसको दिया बैंक, बैंक चाहे तो किसी और को भी दे सकता है बिल, वो किसी और को भी दे सकता है, बी उसी को पेमेंट देगा जो उसको वो वाला बिल लाकर देगा। क्लियर है? अब ए से कोई लेना देना नहीं है, बी की ट्रांजैक्शन अब किससे है? बैंक से है। क्लियर है? तो जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप बिल को लेकर बैंक के पास जा सकते हैं, तो बैंक कुछ चार्जेस अपने काट लेगा, वो चार्जेस काटने के बाद रिमेनिंग बैलेंस आपको दे देगा, और ड्यू डेट पे ये जाएगा किसके पास? ड्रॉई के पास। यहां पर बी क्या है? ड्रॉई है, और ए कौन है आपका? ड्रॉवर है, जिसने बिल बनाया, ठीक है, वो ड्रॉवर, और जो बिल पे करेगा वो होता है आपका ड्रॉई। तो बैंक जाएगा ड्यू डेट पे बी के पास और बी इसको पेमेंट दे देगा, राइट? तो ये होता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो किस कंसेप्ट पे है? डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन है कि विनोद और दरबारा सिंह दो पार्टीज हैं। विनोद ने दरबारा को माल बेचा 1000 रुपीज का, ठीक है। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह ₹1000 ऑन 1 Jan 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। ही ड्रॉ द लेटर ए बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ, और बिल बना दिया 3 महीने का। और फिर विनोद को पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तो ही डिस्काउंट द बिल विद बैंक फॉर 990। विनोद ने बैंक को बिल दे दिया और बैंक ने इसको 990 रुपीज दे दिए। तो कितना डिस्काउंट काटा बैंक ने? 10 रुपीज। बिल था 1000 रुपीज का, बिल दिया विनोद ने बैंक को, और बैंक ने इसको रिटर्न कितना दिया? 990। तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि पॉइंट कितना डिस्काउंट काटा गया? यहाँ पे 10 रुपीज काटे गए हैं। अब ड्यू डेट पे जब बैंक दरबारा के पास गया तो बिल हो गया मेट, यानी ऑन द मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट। बिल इज ड्यूली मेट का मतलब क्या है? बिल पूरा चुका दिया गया। किसकी तरफ से? दरबारा। तो जर्नल एंट्री पास करनी है विनोद की और दरबारा की। बैंक की हम कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जर्नल एंट्री, और ना ही आपसे बैंक की एंट्री पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास करनी है हमें, वो दो ही पर्सन की पास करनी है, विनोद के बुक्स में और दरबारा के बुक्स में। दरबारा सिंह। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले 1 Jan को 2019 को विनोद ने माल बेचा किसको? दरबारा को। इसने सेल की है, तो करने का तरीका है, इसने सेल किया तो उसने क्या किया होगा? परचेज। परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है। इसने सेल किसको की है? दरबारा सिंह को। कितना? 1000 रुपीज। ये बोलेगा परचेज किससे किया है? विनोद से। कितना? 1000 रुपीज। क्लियर है? अब उसी दिन बिल बनेगा। क्या बनेगा? 1 जनवरी को बिल बनेगा। ये कहेगा बिल रिसीव करना है, और इसके क्या बोलेगा? बिल पे करना है। बीआर एसेट्स होती है, इसलिए डेबिट कर रहा है, और ये बिल पेबल है, लायबिलिटी है, ये पे करेगा तो क्रेडिट कर रहा है, राइट? ये रिसीव करेगा, ये पे करेगा। ये रिसीव किससे करेगा? दरबारा सिंह से। और दरबारा सिंह क्या बोलेगा? बिल पे किसको करना है? ये कह रहा मैं विनोद को पे करूंगा 1000 रुपीज। अब इसके बाद 4 Jan को, 4 जनवरी को, यानी कि आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद विनोद जाता है कहां पर? बैंक के पास, क्योंकि उसको हो सकता है कि फाइनेंस की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो। तो क्या होगा? विनोद के पास से क्या जाएगा? बीआर, फिर चला जाएगा, जो जाता है वो क्रेडिट। कितना? 1000 रुपीज। बैंक वाले इसको कितना अमाउंट पे करेंगे? 990।
और 10 रुपीज क्या काटा उन्होंने, डिस्काउंट। क्लियर? बात किसकी चल रही है अभी, विनोद की। किससे चल रही है अभी, इसमें दरबारा का तो कोई काम नहीं है, तो जल एंट्री किसकी पास करेंगे बोली, विनोद की। तो यहाँ पे मैंने डैश डाल दिया। अब ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट कब आएगी, जनवरी से 3 महीने काउंट करो, 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल को कौन जाएगा, बैंक जाएगा किसके पास, इसका तो कोई काम नहीं है, विनोद की कोई बात नहीं चल रही है, बात चल रही है बैंक की और हम जल एंट्री किसके पास कर रहे हैं, दरबारा की। अब दरबारा सिंह के पास बैंक आता है तो दरबारा सिंह क्या बोलेगा, बोलेगा लाभे मेरा बिल दे दे और पैसे ले ले, ये तो बोलेगा। तो दरबारा कहेगा मेरे पास बिल आ गया और पैसे चले गए। बैंक क्या करेगा, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? हर बार यही एंट्री पास करेगा एक ड्रॉइंग कि बिल आएगा और पैसे जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, पिछले अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं, लास्ट एंट्री हमने यही पास की है। क्लियर है? ये बोलेगा बिल आएगा इसके पास, ये कहेगा बिल दे दो और पैसे ले लो। जो आया डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट। रूल नहीं बता रहा हूं मैं, अभी भी बता के चल रहा हूं आपको, रूल बेस्ड पे मैं ये चैप्टर नहीं करवा रहा हूं। ठीक है? एक कहानी की तरह चल रहा है और कहानी की तरह करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। रूल के हिसाब से बहुत डिले होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड है, डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल फ्रॉम द बैंक। 1 जनवरी 2019 को एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड किए 20,000 के और बिल बनाया कितने महीने का, 3 महीने का, यानी 3 महीने बाद जो है वाई एक्स को अमाउंट पे करेगा। एक्स ने ये बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 12% पर एनम पे। क्लियर है? एक्स को फंड की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स गया बैंक के पास, बिल दिया और फंड यहां से ले लिए। अब बैंक जो है वाई के पास जाएगा ड्यू डेट पे और वाई इसको जो है बिल का अमाउंट पे कर देगा। राइट? तो क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया और मैच्योरिटी पर बिल की पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने पॉइंट आता है कि बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा है, कितना परसेंट है, 12%। तो देखो जरा डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ अमाउंट क्या है 20,000, कितना डिस्काउंट है 12%। कितने महीने पहले पैसा दिया बैंक ने आपको, 3 महीने। 12% तो आपका पर एनम है ना, पूरे साल का है, पर बैंक ने आपको कितने महीने पहले पैसा दिया है, तो उतने बटे 12 आप करेंगे, 3/12। सीधा 12% नहीं निकालेंगे, 12% तो पूरे साल का डिस्काउंट हो गया, 3 मंथ का डिस्काउंट निकालना है आपको। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 600 जो है यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ बिल आया है। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री हम पास करेंगे एक्स की बुक्स में और वाई की बुक्स में। तो सबसे पहले 1 जनवरी को जो एंट्री पास करेंगे वो है वाई टू सेल, कितना अमाउंट 20,000। मैंने आपको बताया था सेल करेगा तो ये क्या करेगा, परचेज। किससे करा है परचेज, एक्स से, और सेल किसको किया है इसने, वाई को। अब यहां पे बिल रिसीव करना है आपको किससे, वाई से। ये बिल रिसीव करेगा तो ये बिल पे करेगा, किसको पे करेगा, एक्स को। ये रिपीट बाय रिपीट एंट्री है, वही सेम। नेक्स्ट, उसी डेट को मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि एक्स ने बैंक को क्या दे दिया, बिल दे दिया, तो क्या होगा, बीआर चला जाएगा एक्स के पास से, कितने का 20,000 का। बैंक कितना पैसा देगा इसको, 19,400 और 600 क्या काटा, डिस्काउंट। क्लियर है? बिल चला गया, बैंक में पैसा आ गया 19,400 और 600 डिस्काउंट काट दिया। बातें किसकी हो रही थी अभी, एक्स की और बैंक की। वाई अभी इस वक्त कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। लास्ट ड्यू डेट पे आता है जब
बैंक आएगा ड्यू डेट पे वाई के पास 4 अप्रैल, वही 3 महीने बाद, 3 महीने 3 दिन बाद डेट आएगी 4 अप्रैल। अब ड्यू डेट पर वाई के पास आएगा, वाई अपनी वही एंट्री पास करेगा हमेशा, क्या बोलेगा बैंक को, ला भाई मेरा बीपी दे और अपने पैसे ले, यानी बिल आया और पैसे चले गए, ये एंट्री यहां पर पास की जाएगी। पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में ओनली ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, क्योंकि वहां तो बता दिया गया था कि रिटर्न में कितना पैसा दिया है, 990 दिया था उस क्वेश्चन में, तो 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट था। यहाँ पे डिस्काउंट आपने खुद कैलकुलेट किया है, तो इसके भी यहाँ पर मार्क्स है, तो आपका रफ वर्क में नहीं, आपका मेन वर्क में होना चाहिए डिस्काउंट कैलकुलेट करना। क्लियर है, यानी वर्किंग नोट का पार्ट है आपका ये।